नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त गणेश लोनिया और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल डीजे जीएल टेक्निकल। आज मैं आपके सामने लेके आया हूँ डीजे प्लस की ओर से होने वाला आर्ट माइक का मिक्सर है, जिसे हम आर्ट चैनल का मिक्सर बोलते हैं। तो हम इस मिक्सर की आज अनबॉक्सिंग करेंगे, इसका रिव्यू और आपके सामने थोड़ी सी टेस्टिंग करेंगे। और इसके रिव्यू में मैं आपको दिखाऊंगा कि जो लोग नए हैं, बिल्कुल अभी इस बिजनेस में उतरे हैं, जो धंधे में उतरे हैं, उन लोगों को कोई सी भी मिक्सर को ऑपरेट करने में बहुत सी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो मेरे इस वीडियो के माध्यम से उन लोगों को काफी हद तक उनकी समस्याओं का समाधान मिलेगा। तो आप वीडियो को प्लीज ध्यान से देखिएगा और वीडियो को पूरा वॉच करिएगा। लेकिन वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं। चलो, तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले प्लीज अब सभी से रिक्वेस्ट है, जो मेरी नई फैमिली है, जो पुरानी फैमिली है, जो लोग नए हैं मुझसे जुड़ने वाले, कि आप मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। तो हम चलते हैं आगे, वीडियो में मिलते हैं। तो दोस्तों, ये हमारा डीजे प्लस का आप देख रहे हो फ्री एयर चैनल का मिक्सर है, 8 चैनल का प्रोफेशनल ऑडियो मिक्सर। तो हम इसको पहले तो अनबॉक्स करते हैं और फिर आपको इसका रिव्यू में मैं थोड़ा सा बेसिकली बातें करूंगा, जैसा इंट्रो में बताया था मैंने आपको। मैं अभी तक इस मिक्सर को करीबन 6 से 7 पीस सेल कर चुका हूँ। चलो, तो दोस्तों, हमारे कुछ मिक्सर का डायल इस टाइप में है: 1 2 3 4 5 6 7 8 माइक। और ये जो हमारा मशीन को आउटपुट जाता है वो है लेफ्ट राइट। ये मेन आउटपुट है दोस्तों। आप यदि कम एम्पलीफायर यूज कर रहे हो तो आप इसी से डायरेक्ट चला सकते हो, दे सकते हो मशीन को। और यदि आप ज़्यादा क्वांटिटी में लगाते हो तो आप प्लीज़ डिस्ट्रीब्यूटर का इस्तेमाल करें। डिस्ट्रीब्यूटर जो लोग नहीं जानते हैं, उनको मैं एक डिस्ट्रीब्यूटर का वीडियो अलग से दे दूंगा, बना दूंगा। तो बेसिकली जो नॉर्मल बातें होती है मिक्सर में, वही इस मिक्सर में भी है। लेकिन इस मिक्सर में आप चाहो तो अलग से DD3 भी यूज कर सकते हो। बाकी मैं रिकमेंड करूंगा कि इसका इफेक्ट इतना बढ़िया है कि आपको कुछ भी इसमें करने की जरूरत नहीं है। ये इसे हम एक देसी भाषा में बोले तो खरा सोना है हमारा ये जो डीजे प्लस का मिक्सर है। तो पहले तो हम गेन के बारे में बात कर लेते हैं। और ये कुछ हमारा हाई HF जो ये लिखा हुआ है, हमारा मिड है, ये लो है, और ये हमारा ऑक्स, और ये हमारा इफेक्ट जिसे हम इको बोलते हैं, और ये पेन। तो ये तो एक नॉर्मल कंडीशन हो गई है। ये सभी के वीडियो आपने देखे होंगे। अब हम थोड़ी सी इसकी सेटिंग के बारे में बात करते हैं दोस्तों, कि जो लोग नए हैं वो, मैं पहले आपको दिखाता हूँ कि जो ढोलक के चाटी रहती है ना, जिस चाटी हम बोलते हैं, अधिकतर हमारी देहाती भाषा में उसको चाटी ही बोलते हैं। तो सबसे पहले जो ढोलक की बम साइड जिधर बेस निकलता है और जिधर चाटी रहता है, उधर हमारी भाषा में बोलते हैं चाटी, ट्रेवल्स। तो पहले तो भाई मैं आपको ये बात बता दूं कि आप जब मिक्सर ऑपरेट करें तो प्लीज इफेक्ट मतलब इको टोटल ये कंडीशन में बंद रखें। ढोलक वाले के लिए या तबले वाले के लिए, जो भी हो, आप जो भी प्रोग्राम कर रहे हो, ढोलक और तबले पे इको नहीं चलता। बिल्कुल इको को आपको बंद रखना है, ठीक है। अभी मैं मिक्सर की आपको सेटिंग बता रहा हूँ। यदि आप चाटी वाले को फीडबैक देते हैं, जैसे हम बढ़ाते हैं और वो ठोकते जाता है ना, मैं एकदम सिंपली देहाती भाषा में आपको समझा रहा हूँ। तो आपको ये बेस का जो हमारा बटन है, इसको 8:30 जो बजते हैं घड़ी में काटा, उस कंडीशन में रखना है। और जो हमारा जो मिड है, उसको हमें इस कंडीशन में रखना है। मतलब जब चाटी यदि हम दे रहे हैं उसको फीडबैक, तो आप इतना भी खोल दोगे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन आप ट्रेवल को मैं रिकमेंड करूंगा आपको 11:30 10:30 से 11 बजे तक ही सेट करें, इससे ज़्यादा ना खोलें। और यदि आपको कहीं ना कहीं थोड़ा सा प्रेशर की कमी लग रही है, तो प्रेशर आप इस गेंद से इतना ही दें। और इतना भी देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैं आगे सेटिंग में आपको दूसरी बातें भी बताऊंगा। तो ये हमारा जो चाटी होता है, इसका ट्रॉफिक है। आपको ये थोड़ा सा समझ में आया होगा, नहीं समझ में आया तो वीडियो को रिवर्स फॉरवर्ड करके जरूर देख ले। अब हम करते हैं बेस की बात, जिधर बम बोलते हैं। तो उस कंडीशन में हमको ये जो हमारा ट्रेवल है, इसको इतना रखना है। हमारी चाटी को चाहो आप सेंटर में रख दो, मिड को आप सेंटर में रख सकते हो। बेस को इतना ही रखें। अब आप बोलोगे बेस कम आता है, तो सब कुछ ये बेस खोलने पे डिपेंड नहीं होता। आपको यहाँ से स्लाइडर बढ़ाना पड़ेगा और थोड़ा सा प्रेशर यहाँ से देना पड़ेगा। ये इसकी मेन सेटिंग है। सब कुछ बेस पे ही नहीं होता कि आप इतना इतना खोल दिया और वो सामने वाला फिर भी ठोके जा रहा। इससे आप यदि बढ़ाओगे तो ऑटोमेटिक वहाँ पे बेस
उनको फीडबैक बेस का ज़्यादा मिलेगा। इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाएं, ठीक है। ये बेस की और हमारी चाटी की सेटिंग है। और यहाँ से बढ़ाने के बाद भी यदि वो संतुष्ट नहीं होते, मैं आगे आपको वीडियो में बताऊंगा कि आप जब मॉनिटर लगाते हो या नहीं भी लगाते हो तो वो उसको आप कैसे हैंडल कर सकते हो उस कंडीशन में। तो ये दोनों सेटिंग तो आपको ठीक है बहुत इजीली से समझ में आई होंगी। तो दोस्तों यहाँ तक की सेटिंग तो मैंने आपको समझाया है। अब इसकी मेन टॉपिक की मैं बात करता हूँ कि हमें मास्टर वॉल्यूम इसका कितना रखना है। तो मैं आपको ये बता दूं कि इसका मास्टर वॉल्यूम कम से कम आपको 80 से 85 के बीच में रखना है, 80 से 85%, ठीक है। कुछ लोग इतना रखते हैं तो उससे ये होता है कि आपको यहाँ से गेन वॉल्यूम बहुत ज़्यादा खोलना पड़ती है। अगर जो आप ज़्यादा गेन वॉल्यूम खोलते हो तो सीटी का इशू बहुत ज़्यादा खड़ा होता है। और ये मैं उन्हीं लोगों के लिए बता रहा हूँ जो बिल्कुल नए हैं, ठीक है ना। जो लोग मास्टर हैं वो तो ये मिक्सर तो क्या आप कोई सी भी मिक्सर दे दो कि आपको बढ़िया से बढ़िया रिस्पॉन्स निकाल के वो दे ही देते हैं, क्योंकि वो लोग मंजे हुए खिलाड़ी होते हैं इस मामले में, ठीक है। तो हमें इसका मास्टर वॉल्यूम 80 से 85 के बीच में यानी कि इतना रखना है इसका मास्टर वॉल्यूम। अब हम यही अभी तक हमने ढोलक तबले की बात करी थी, ये यहाँ तक हो गया। अब यदि हमें कोई जैसे सिंगर होता है जो पेटी का भी यूज करता है ना, जिसे हारमोनियम बोलते हैं, यदि वो आपको हारमोनियम की सेटिंग रखना है तो उसमें भी आपको इफेक्ट बिल्कुल मतलब जो इंस्ट्रूमेंटल रहेंगे ना उनमें आपको इको बिल्कुल बंद ही रखना पड़ेगा टोटल। तो ये हम पेटी की सेटिंग बता देता हूँ मैं आपको। पेटी की सेटिंग आपको इतनी रखना है मैंने 2 बजे, और इसको भी आपको इतना ही रखना है, सेम दोनों को रखना है। इसको आपको 0 करना है क्योंकि पेटी पे आपके बेस का कोई कॉलम कोई काम नहीं होता, ठीक है। आप इसको इतना रख सकते हैं, फिर आपकी थोड़ी सी आवश्यकता के अनुसार भी आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं, कम ज्यादा कर सकते हैं। लेकिन ज्यादा आप ज्यादा अगर जो करना चाहो तो इतना कर लो, बाकी आप आपकी फिर जो कंडीशन वहाँ पे स्पॉट पे जो होती है। लेकिन मेन सेटिंग इसकी यही है पेटी की, ठीक है। ये पेटी की हो गई है। अब तीसरी बात यही हम ड्रम पेड की बात करें तो ड्रम पेड पे भी आपका इको तो ऑलरेडी बंद हो गई होगा, लेकिन उस कंडीशन में आपको इन दोनों को इतना रखना है, ड्रम पेड जो होता है और बेस आपकी इच्छा इच्छा के, और जो वहाँ पे आपको कंडीशन होती है उस हिसाब से आप बेस रख सकते हो जितना कलाकार मांगता है। वैसे आप सेम सेटिंग इसकी रखोगे इतनी तो ये बढ़िया है। ये इसको एक एक से 12.5 के बीच में हमारा हाई रखना है, और बाकी मिड को 1 से 2 के बीच में आप रख सकते हो। ये मेन सेटिंग है ना पेड की। या और हम जहाँ बेस की बात करें तो पेड में ऑलरेडी बेस बहुत ज़्यादा होता है, तो आप उसको 2 से 2.5 के बीच में रख सकते हो, आपको बढ़िया रिस्पॉन्स मिलेगा। और फिर थोड़ा सा आप सिंगर के हिसाब से भी कर सकते हो, क्योंकि कभी कभी प्रोग्राम में सिंगर मतलब जो कलाकार होते हैं वो काफ़ी ऑपरेटरों को बहुत ज़्यादा परेशान भी करते हैं, तो उस हिसाब से। लेकिन आप इससे ज़्यादा ना खोले, बल्कि आप ये स्लाइडर से, और जैसे मैंने आपको बताया मैं आगे वीडियो में भी दिखा दूंगा कि वहां से भी थोड़ा सा वॉल्यूम की गुंजाइश आपको मिल जाएगी, ठीक है। ये हमारी 4 सेटिंग होगी। अब वही हम 5वीं सेटिंग की बात करें तो बेंजो का भी यूज होता है हमारे लाइव प्रोग्राम में। तो आप बेंजो में इसको बिल्कुल भी आप 0 रखना है आपको, ठीक है, बिल्कुल 0 रखना है बेस को। हमारी जो मिड है उसको 2 के घड़ी सुई का जो काटा होता है घड़ी का, वो 2 से 1.5 या 2 के बीच में रखें। और आप हाई को चाहो तो रख सकते हो 3 पे, 2.5 से 3 के बीच में रखें, आपको बेटर परफॉर्मेंस मिलेगा। अब वहीं हम बात करते हैं सिंगर की। तो सिंगर यहाँ पे बहुत ज़्यादा मेन खेल है सिंगर का, आप वीडियो थोड़ा ध्यान से देखिएगा। सिंगर को बेस तो उसके हिसाब से ही आपको देनी पड़ेगी। जहाँ हम हाई की बात करें तो हाई आप 1 से 1.5 के बीच में आप हाई रखोगे, बेटर परफॉर्मेंस मिलेगा। सॉरी ये मिड है, मिड आप इतना रखोगे आपको बेटर परफॉर्मेंस मिलेगा। और ये जो हमारा ट्रेवल्स है जिसे हम कुछ लोग शॉर्ट भी बोलते हैं, तो उसको भी आप 1 से 12.5 के बीच में रखिएगा। इसे आप 1 से 1.5 के बीच में रखिएगा, ठीक है। बेस सिंगर जितना मांगता है आप ज़्यादा से ज़्यादा इतना खोल सकते हो, दे सकते हो, आपके यदि मॉनिटर ज़्यादा बढ़िया है तो। अब रही वहीं कोरस की बात, तो कोरस और इन दो ये जो चैनल है हमारा कोरस का, जो बैकग्राउंड में जो मेन सिंगर होता है ना उसके पीछे कुछ लोग गाते हैं, पहले वो गाता है इसके बाद में वो गाते हैं, तो उसका सेटिंग आप सेम ही रखिएगा। इन दोनों का सेटिंग सेम होगा, लेकिन हमें इसमें मेन बात होती है इफेक्ट की।
इसमें इफेक्ट कितना रखना है, तो इसका इफेक्ट आप 10 बजे के समथिंग में रख सकते हो, ठीक है। घड़ी का जो सुई होता है 10 से 10:30 तक। और मेन खेल इसमें इफेक्ट का इसलिए होता है कि आप यहाँ से इसका जब इफेक्ट दोगे ना, तो आप उसका इफेक्ट आधा रखें यहाँ से स्लाइडर से। बाकी जो मैंने ये सेट करा है अभी, और आपको टेस्टिंग में सेट करके दिखा दूंगा मैं कितना रखना है। लेकिन ये इफेक्ट का इसलिए मेन इशू होता है दोस्तों, क्योंकि कुछ लोग इफेक्ट इतना खोल देते हैं, कुछ इतना खोल देते हैं, और यहाँ से भी इतना बढ़ा देते हैं। तो जब इको ज्यादा होगा तो आपकी आवाज जो वॉइस होती है वो ज्यादा बाउंस करेगी, और बाउंस करेगी तो सीटी जो हमारे सिंगरों को देखने को मिलती है, हमें किसी प्रोग्राम में बहुत ज्यादा गाते भी रहते हैं और सीटी आती है पीछे से, वो इस कंडीशन में बहुत ज्यादा होती है यदि आप इको ज्यादा खोलते हो। तो आप इको को मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आधा ही वॉल्यूम यहाँ से खोलें और आप यहाँ से सेट कर दें सिंगर के अनुसार, ठीक है। तो चलिए हम थोड़ा सा इसको मैं टेस्ट करके दिखा भी देता हूँ कि इसका इको आपको कितना खोलना है। तो मैं अभी 7 नंबर पे अपना माइक को कनेक्ट करूंगा इसमें, और आप सेटिंग को पूरा ध्यान से देखिएगा। तो दोस्तों ये हमारा मास्टर वॉल्यूम, जैसा मैंने आपको इको बताया था, कम से कम 50 से 55 के बीच में रखना है इको, 55% तक। हमारा 80 से 85 के बीच में मेन ये हमारा इको है। अब हम उठाएंगे 7 नंबर पे हमारा माइक लगा हुआ है, 7 नंबर का स्लाइडर उठाते हैं। हेलो हेलो। तो देखो जैसे मैंने इको 10.5 पे सेट किया है, तो ये इको जो हमारा बहुत बढ़िया आ रहा है। अब हम थोड़ी सी इसकी क्वालिटी सेट करते हैं। हेलो 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 चेक, हेलो हेलो हेलो। तो दोस्तों ये आप सेटिंग देख लो, ये 1 से फिक्स 1 से 1.5 तक जा सकती है। ये मैंने 2 पे रखा है, ये भी 2 से 2.5 तक या 1.5 तक आप इसको कर सकते हो। लेकिन ये सेटिंग बहुत बढ़िया है। और आप जो बेस है उसको 2:30 बजे ही या 3 बजे तक ही रखें। इससे ज़्यादा आप खोलोगे तो आवाज़ में आपको कोई दूसरा इशू भी मिल सकता है, जैसे कि एकदम से आपने कोई प्रोग्राम में देखा होगा भनभनाहट आती है। तो ये जो सेटिंग है हमारी 12:30 से 1 के बीच में रखी हमारी हाई थी। जो हमारा मिड है उसको आप 2 से 2.25 तक रख सकते हो। ज़्यादा से ज़्यादा इससे ज़्यादा ना रखें, क्योंकि क्वालिटी आपकी कचरा हो जाएगी। अब जो हमारा बेस है ये थोड़ा सा आप सिंगर के हिसाब से भी एडजस्ट कर सकते हो, और अपने हिसाब से भी। यदि सिंगर, मैंने जैसा आपको बताया, कभी कभी मानते नहीं हैं, बहुत से ऑपरेटरों को परेशान करते हैं, तो इन दोनों की आप सेटिंग सेम ही रख सकते हो, ठीक है। 2 से 2.25, 2 से 2.25 इसकी सेटिंग रखना है, लेकिन इसको 1 से 12:30, 1 के बीच में रखना है, ठीक है। ये इसकी मेन सेटिंग है। यही इसकी हमारी जो सिंगर के बैकग्राउंड में जो उनका भजन को उठाते हैं, जो पीछे बैकग्राउंड में कोरस गाती है, ये दोनों सेटिंग सेम ही होंगी। अब हम इस सेटिंग का तो आपको उम्मीद है कि समझ में आई होगा, लेकिन थोड़ी बेसिकली जानकारी मैं आपको बताना चाहूँगा कि सब कुछ मिक्सर की सेटिंग के ऊपर ही डिपेंड नहीं होता। क्योंकि अभी मैं ये मिक्सर कम से कम 6 बेच चुका हूँ, इसके अलावा भी दूसरी मिक्सरें बेच चुका हूँ मैं। तो मैंने जब ये मिक्सर दी थी तो एक इशू खड़ा हुआ था, वो आपको चलिए आगे वीडियो में दिखाता हूँ मैं। तो दोस्तों ये तो हमारी मिक्सर की सेटिंग थी। अब मैं सीधी बात आपको एक ये भी कहना चाहता हूँ कि सब कुछ मिक्सर की सेटिंग के ऊपर भी नहीं होता है। कहीं जगह सीटी का जो इशू होता है वो हमारे जो मॉनिटर होते हैं, जिसे हम फीडबैक देते हैं सिंगर को, वो कहीं कहीं मैंने देखा है कि इस कंडीशन में रखे हुए होते हैं कि माइक उनसे संभल नहीं पाता है। जैसे कि मैं एक एग्जांपल पे बताता हूँ। ये हमारा माइक है। अब ये मेरे पास 2 टॉप हैं। यदि मैंने जस्ट पीछे रखा है और 6 फीट के डिस्टेंस में रखा है, तो आपको सीटी का इशू खड़ा होगा ही होगा। ये आप लिख के रख लो, ये 110% सही बात है। अब मैं ये मिक्सर को सेल किया था, उन लोगों के पास कुल 2 टॉप थे। उनने कहीं दूसरे जगह से किराए से लेके आए होंगे, मुझे पता नहीं, मेरे पास से गई नहीं थी वो। तो उनसे ये मिक्सर सेट नहीं होती थी। वो लोग बोलते थे भैया हमारे प्रोग्राम में बहुत सीटी आती है, जब हम प्रेशर खोलते हैं, वॉल्यूम देते हैं, हम इतना कर देते हैं, जब भी हमारा मंडल संतुष्ट नहीं होता है। तो जब मैं गया दोस्तों, तो मैंने देखा है उन लोगों ने 2 टॉप को कम से कम 30 फीट के दूरी पे रखा था, और उनका मंडल यहाँ पे गा रहा है। उन्हें सीधी बात मैं बताऊं, फीडबैक क्लियर मिल नहीं पा रहा था। जब मैं गया, मैंने दोनों टॉप को थोड़ा पास में करा, इशू वायर का था, उनके पास वायर भी नहीं था। फिर मैंने कम से कम एक टॉप को मंडल के 8 फीट दूर रखा और एक को टेबल पे रखा था।
और मैंने उनको ये बात समझाया था कि हमेशा आप यदि आपको भी मैं यही बताना चाहता हूँ कि यदि आप मॉनिटर रख रहे हो तो मॉनिटर साइड में रखो, इस साइड में रखो, सामने रखो, लेकिन कभी भी जो हमारा मंडल है जिनका माइक का डायरेक्शन है वो कभी भी पीछे मॉनिटर जिससे हम फीडबैक देते हैं, मैं बार बार यही समझा रहा हूँ, वो कभी भी सिंगर के पीछे ना रखें, ना मंडल के पीछे रखें, क्योंकि हमारा इन दोनों का डायरेक्शन जब सेम होगा तो जब स्पीकर बजेगा तो सीटी का इशू खड़ा होता है। वो क्यों खड़ा होता है मैं आपको ये बात क्लियर बता दूं कि मैग्नेटिक जब बनती है तो उसमें कहीं ना कहीं एक तरंग टाइप की होती है जो हमारे इस माइक को डिस्टर्ब करती है। तो उस कंडीशन में इसमें सीटी का इशू बनता है। यदि इसको आप अपोजिट कंडीशन में रखोगे तो कभी भी सीटी का इशू आपको खड़ा प्रोग्राम में नहीं होगा। ठीक है, मेन रीजन यही होता है कि आपके जो मॉनिटर हैं या आपके जो टॉप रखे हुए हैं, आप मेरा मुंह इधर है, मान लीजिए एक सिंगर का मुंह इधर है, आप उसके सामने रखोगे, साइड में रखोगे तो कभी आपको कोई प्रॉब्लम खड़ी होगी नहीं। ठीक है, ये एक सीधा सा उद्देश्य था। अभी मैं आपको एक छोटी सी वीडियो क्लिप बताता हूँ कि मैं जब गया था तो मैंने कैसे सेट किया था। और मैंने जब सेट किया था मॉनिटर को, तो एक मॉनिटर को वायर का जैसे मैंने आपको इशू बताया तो था नहीं, फिर भी मैंने थोड़ा साइड में रखा उसको उतार के और एक को थोड़ा सा ऊपर रख दिया था। तो उस कंडीशन में क्या था कि वो लोग नीचे बैठे हुए थे, तो ये और ये कंडीशन ये अपोजिट में हो गई थी, और एक साइड में रखा था ये अपोजिट में हो गई थी। यदि उसी टाप को जस्ट उनके पीछे निकाल के रखता तो उसमें भी सीटी आती, पर मैंने इस कंडीशन में सेट किया था। एक छोटी सी आपको वीडियो क्लिप दिखाता हूँ, वीडियो में देख लीजिए। मनमोहन की गैया खूब चराते हो, सुना है श्याम मनमोहन की गैया चराते हो। तो दोस्तों आपने देखा उनका मंडल कैसा झूम के गा रहा था, और जो महाराज थे माता जी की जो आरती करने के लिए आए थे वो मथुरा वृंदावन से आए थे, उन्होंने भी, मैं अपनी तारीफ नहीं कर रहा, मेरी पीठ ठोकी, बोले सर आप बहुत ज्यादा नॉलेज रखते हो इस बारे में। तो मैंने कहा नहीं सर, मैं तो बस ऐसे ही छोटा मोटा जो भगवान ने दिया है उसमें मैं खुश हूँ, इतना नॉलेज माँ सरस्वती ने मुझे दिया है उतने में मैं खुश हूँ। बस मैं ये चाहता हूँ कि मेरे जरिए या मेरे चैनल के जरिए जो लोग बेचारे नए हैं परेशान होते वो प्लीज परेशान ना हो। मेरा बताने का काम है। मैं जाता भी हूँ कहीं कहीं जब वो ज़्यादा बड़ा प्रोग्राम होता है और उन्हें प्रॉब्लम थोड़ी सी देखनी पड़ती है, और यदि हमारे पास से सामान लेते हैं, नहीं भी लेते हैं तो अभी भी मैं जाता हूँ। कईयों को मैंने वीडियो कॉलिंग करके, किसी का एम्पलीफायर खराब हुआ, किसी के स्पीकर जले, उनको बहुत को मैंने डायरेक्शन दिए हैं, बहुत को बताया है, और वो लोग कोई संतुष्ट भी हुए और जो नहीं संतुष्ट हो सकते थे उनको मैंने बताया कि आप यदि कर सकते हो तो ठीक है, नहीं कर सकते हो तो आप आपका एम्पलीफायर किसी मैकेनिक को दिखाए यदि ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम है। क्योंकि किसी किसी को ट्रांजिस्टर जो हमारे 11943 होते उनकी कंटिन्यूटी नाप से नहीं आती तो वो क्या सुधारेंगे। लेकिन स्पीकर वगैरह का काम मेरे वीडियो से, और जो मैं वीडियो कॉलिंग पर डायरेक्शन दिया उनसे उन लोगों को बढ़िया रिस्पॉन्स मिला। तो यही थी हमारी एक छोटी सी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो मैं आपको फिर से एक बार बोलना चाहूंगा कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक जरूर करें और शेयर जरूर करें। तो मिलेंगे फिर इसी टाइप के किसी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।